कांग्रेस के पास वो हर संसाधन है जिससे वो बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते। जयंती और पुण्यतिथि के अलावे कांग्रेस कार्यालय में कोई काम नहीं होता। आप लोग हमें दिखाते नहीं हैं। मीडिया से हमें थोड़ा सा दुख है कि आप कांग्रेस को कवरेज नहीं देते हैं, तो शायद आपको इसलिए लगता है कि हम काम नहीं कर। बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लोकसभा के एमपी रहे हैं, राज्यसभा में अभी सांसद हैं, विधानसभा के नेता रहे हैं, तो बड़ा राजनीतिक अनुभव मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40 से 45 दिन आपको बिहार में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई पार्टी नजर आएगी तो कांग्रेस नजर आएगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहता है। तो एकदम कितना प्रेम से ताम झाम के साथ पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराया गया दिल्ली में, वो टिकट नहीं दे पाए उनको पूर्णिया में। गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती है और गठबंधन का मतलब ही होता है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां जो है तेज कर दी है। नए प्रभारी जो बने हैं कृष्णा अल्लाबरू, उनका दोबारा आज आगमन हुआ है पटना में और कार्यक्रम उनका लगाया गया है। मुजफ्फरपुर जाएंगे और भी कई जगह का कार्यक्रम उनका लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि अल्लाबरू जी के सामने चुनौतियां बहुत है। कांग्रेस को जमीनी स्तर पे मजबूत करने की भी जरूरत है। सीट शेयरिंग की बात कर ले, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सिमरनजीत जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है भाई साहब आपका। आपके भी दर्शकों को, मगही न्यूज के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम है। चुनौतियां बहुत है कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव को लेकर के, कैसे निपटे जाएगा? देखिए, बिहार एक ऐसी धरती है जहां कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के पास अपनी अपनी चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि समझा जाता है कि देश में आज वो सबसे मजबूत स्थिति में है, उनकी भी हैसियत कह लें, सलाहियत कह लें कि बिहार में अकेले लड़ने की नहीं है। उनके पास भी चुनौतियां हैं। हमारे ही सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पास भी चुनौती है कि किसी तरीके से बिहार की सत्ता में जो है इस बार आ जाना है अपने गठबंधन के साथ। नीतीश कुमार जी जो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके पास भी चुनौतियां हैं कि अपनी सीटों को बढ़ा लें और किसी तरीके से जो एनडीए में जो धमक है, दावेदारी है, वो मजबूत तरीके से पेश करें। तो राजनीति में चुनौतियां रहती हैं और चुनौतियों का डट कर सामना करना चाहिए। सब हम भी कर रहे हैं, कांग्रेस जन भी कर रहे हैं। एक एक करके हम गिनती करवा देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने होगी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिहार में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, शायद वोट कम ज्यादा हो सकता है, वोट के मत प्रतिशत में आप फर्क देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहता है। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक अपना कार्यालय है। हर प्रखंड में, हर जिले में आपको कांग्रेस का ऑफिस जरूर मिलेगा और वहां पर तमाम महापुरुष जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के विचारधारा से संबद्ध हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, प्रधानमंत्री रहे हैं देश में, सबकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है और इसी के बहाने कांग्रेस जन जुटकर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और जनता के बीच भी लगातार बने रहते हैं। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी बिहार में है मेरी नजर में। हकीकत यही है सिमरनजीत जी की जयंती और पुण्यतिथि के अलावे कांग्रेस कार्यालय में कोई काम नहीं होता है। नहीं, मैं आपको यहाँ पर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अभी जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा था, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार की जनता के मन में बहुत सारे शक और संदेह है और कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन न किया हो, स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर जनता के बीच अपनी बात न पहुंचाई हो। और ऐसा कोई घर नहीं जहां कांग्रेस का पर्चा स्मार्ट मीटर के विरोध में, किसानों के मुद्दों को लेकर, यूरिया की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काम न किया हो, आंदोलन न किया हो, आप नहीं कह सकते। बिहार से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार मुखर है और बिहार प्रदेश कांग्रेस निरंतर आपको, चाहे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर रहती है। हाँ, आप लोग हमें दिखाते नहीं हैं। मीडिया से हमें थोड़ा सा दुख है कि आप कांग्रेस को कवरेज नहीं देते हैं, तो शायद आपको इसलिए लगता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष का रोल। कांग्रेस को कवरेज देने हम पहुंचे हैं आपके पास, आपके साथ बैठे हुए हैं अभी। इसके लिए धन्यवाद आपको। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं,
काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर नहीं पाते हैं। जितना उनका स्तर है, जितना उनका लेवल है काम करने का, उस तरीके से वो काम नहीं कर पाते हैं। इसकी क्या वजह है? अब आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अच्छे अच्छे नेता हमारे यहाँ हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रदेश कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो प्रभारी जी आए हैं। अच्छे लोगों को, सही लोगों को अच्छे जगह पर नियुक्ति दी जाएगी और जो जिस लायक है जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और आपको निश्चित रूप से अगले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 40 से 45 दिन आपको बिहार में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई पार्टी नजर आएगी तो कांग्रेस नजर आएगी। इसकी वजह मैं बता दूं, प्रभारी गण आते जाते हैं, भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय दल हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों से प्रभारी आते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत से अल्लाह वरू जी आए हैं। अल्लाह वरू जी उम्र में नौजवान हैं, लेकिन सांगठनिक कौशल और राजनीतिक अनुभव इनका बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे। ये दोनों चुनौतियां जो हमने आपके सामने रखी, उन चुनौतियों का एक ही कारण है, बिहार में कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है। पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कोई और हैं, लेकिन चर्चा ये है आम जनों में भी, जनता में, नेताओं में, सब जगह ये चर्चा है कि पार्टी चलाते कोई और हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, इसीलिए शायद नेताओं का भी मनोबल गिरा हुआ है और आपके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरा हुआ है। सीट शेयरिंग नहीं, देखिए, पहली दो बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का चलने चलाने का अपना तरीका है। हमारे यहाँ जो सांगठनिक कांग्रेस में जो ढांचा है, झूठे नहीं बोलिए, नहीं चलाते कोई और है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, हमारे संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। ठीक है, बिहार की बात नहीं, बिहार में भी हमारे आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष हैं। बहुत ही मजबूत, तेज तर्रार नेता है, राजनीतिक अनुभव के धनी नेता हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लोकसभा के एमपी रहे हैं, राज्यसभा में अभी सांसद हैं, विधानसभा के नेता रहे हैं। तो बड़ा राजनीतिक अनुभव है उनका और एक मजबूत नेता हमारे पास हैं। और बाकी जो सेकंड लाइन है कांग्रेस की, वो भी सारे मजबूत लोगों की है। रह गई बात सीट शेयरिंग की, तो देखिए, सीट शेयरिंग नेतृत्व का काम है। जो टॉप लेवल है पार्टी की, वो तय करती है कि हम कैसे लड़ेंगे, किस गठबंधन में लड़ेंगे, कौन सी सीटें, कितनी सीटें। इस पर हम जैसे कार्यकर्ताओं का टिप्पणी करना शायद उचित भी नहीं और ये हमारे हैसियत से बाहर की चर्चा ये भी है ना कि कांग्रेस का सीट का बंटवारा लालू जी करते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के सीटों का बंटवारा खुद कांग्रेस करती है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस एक इस देश की आज़ादी के आंदोलन से निकलकर सामने आई पार्टी है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता। जब अगर करती कांग्रेस सीटों का बंटवारा, तो एकदम कितना प्रेम से ताम झाम के साथ पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराया गया दिल्ली में, आयोग टिकट नहीं दे पाए उनको पूर्णिया में। अब पप्पू यादव जी के बारे में टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन पप्पू यादव जी जो हैं, वो कांग्रेस के झंडे को लेकर के चुनाव लड़े और जीत भी गए। आज वो पूर्णिया के माननीय कांग्रेस के टिकट पे नहीं जीत पाए। नहीं, कांग्रेस का टिकट उनको नहीं मिल पाया। देखिए, जो गठबंधन होता है उसमें बहुत तरीके की चीजें होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। हमारे कई आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण जिनको टिकट नहीं मिल पाया, जो लोग कभी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं लंबे अरसे तक, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया है, राजीव गांधी जी के साथ किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो मंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में जो मंत्री रहे, उनको भी टिकट नहीं मिल पाता है। गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती है और गठबंधन का मतलब ही होता है समझौता। पहले जब गठबंधन शब्द तो पिछले 10-15 सालों में चलन में आया, उसके पहले जब दो दलों का तालमेल हुआ करता था तो उसको समझौता बोलते थे कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। तो समझौते में कुर्बानी देनी पड़ती है और ये कुर्बानी में किसी की भी कुर्बानी हो सकती है। अल्लाह बरू जी आए हैं, बुझी हुई आग को जो है हवा दे रहे हैं। चिंगारी फूक फूक के बेचारे जलाएंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव की जब बारी आएगी, टिकट का जब बंटवारा होने लगेगा तो टिकट बांटेंगे फिर से लालू जी। अगर नहीं तो ऐसे में तो फिर से कार्यकर्ताओं का मनोबल, नेताओं का मनोबल तो फिर से डाउन होगा। जो लोग अभी 6 महीना काम करेंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। जी, सारी चिंता अगर न्यूज चैनल ही कर लेंगे, हमारे पत्रकार बंधु ही कर लेंगे, तो पार्टी क्या करेगी? तो जो भी गठबंधन, सीट, टिकट, कुछ फैसला पार्टी नेताओं के लिए भी छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से वाला हाल होगा यहाँ पे क्या?
नहीं, दिल्ली में हमारा पहले से कभी कोई अलायंस नहीं था। दिल्ली में हमारा केजरीवाल जी के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव में समझौता हुआ था, इंडिया गठबंधन के तहत। विधानसभा चुनाव में हमारा कोई समझौता कभी नहीं रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो तालमेल पुराना कांग्रेस का रहा है। हमने मिलकर केंद्र में भी सरकार चलाई है, हमने राज्य में भी सरकार चलाई है, और कमोबेश कई चुनाव हमने मिल के लड़े हैं, और जीतने और हारने सबका अनुभव रहा है। और इस बार बहुत अच्छी परिस्थिति है, बिहार में सत्ता विरोधी लहर तेज है, और मुझे लगता है कि गठबंधन होना तय है, और गठबंधन के तहत कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। और सीटों की संख्या छोड़ दीजिए, वो तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार बिहार में बनने जा रही है। इस बार नीतीश जी 2025 फिनिश हो जाएंगे। अंदरूनी बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी चर्चा ये है कि इस बार कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन मैं जहां तक एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से जानता हूं कि गठबंधन तय है। लेकिन अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम है। कांग्रेस के पास वो हर संसाधन है जिससे वो बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए, देखिए, सिमरनजीत जी तमाम जो है सवालों का जवाब दिए हैं, कई सारी बातें जो है बोली हैं, जिसको लेकर के जनता के बीच में उहापोह की स्थिति है। हालांकि अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे सिमरनजीत जी की बातों में जो है कहीं ना कहीं हमारे तमाम जो सवाल है उसके लिए हामी है।